वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए और सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ओके, तो आज की इसी वीडियो में हम वर्ड मीनिंग भी तैयार करेंगे, यानी कि हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे और सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आता रहे और आप अपने आप को उस लेवल तक ले जा सके इंग्लिश में जहां तक आपका सपना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। डोंट टेक इट टू हर्ट। देखिए, डोंट मीन्स होता है मत, यानी कि नहीं। टेक मीन्स होता है लेना। इट मीन्स यह या इसे। टू हर्ट मीन्स दिल पर। देखिए, हर्ट का मतलब क्या होता है? हृदय, है ना, उसी को हम दिल बोलते हैं। डोंट टेक इट टू हर्ट मीन्स इसे दिल पर मत लेना। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पर मत लेना या इसे दिल पर मत लो। ओके, फॉलो हिम। अब देखिए, फॉलो का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना। हिम मीन्स उससे या उसका। फॉलो हिम मीन्स उसका पीछा करो। फॉलो हिम, उसका पीछा करो। अब देखिए, इस सेंटेंस से आप नए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हिम का यूज करते हैं लड़कों के लिए, तो किसी लड़के का पीछा करने के लिए बोलते हैं तो बोलेंगे फॉलो हिम, उसका पीछा करो। किसी लड़की के लिए यहाँ पे हर लगाते हैं, फॉलो हर मीन्स उसका पीछा करो। अगर ये बोलना है कि मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ तो फॉलो मी। क्या बोलेंगे? फॉलो मी, मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ। ओके, किसी को मना करना है कि मेरा पीछा मत करो या मेरे पीछे मत आओ तो डोंट फॉलो मी। क्या हो जाएगा? डोंट फॉलो मी। ओके, डोंट फॉलो मी, मेरे पीछे मत आओ। डोंट फॉलो हिम, उसके पीछे मत जाओ या उसका पीछा मत करो। रीड इट अगेन। अब देखिए, रीड का मतलब होता है दोस्तों पढ़ना। इट मीन्स होता है यह या इसे। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। रीड इट अगेन, इसे दोबारा पढ़ो या इसे फिर से पढ़ो। रीड इट अगेन, इसे दोबारा पढ़ो या इसे फिर से पढ़ो। ओके, प्लीज डोंट टच इट। देखिए, प्लीज का मतलब होता है कृपया। डोंट मीन्स मत। टच मीन्स होता है छूना। इट मीन्स इसे। प्लीज डोंट टच इट, कृपया इसे मत छुओ। प्लीज डोंट टच इट, कृपया इसे मत छुओ। किसी चीज को छूने के लिए मना करते हैं, प्लीज डोंट टच इट। ओके, हाउ ओल्ड आर यू। देखिए, हाउ का मतलब वैसे होता है कैसे, है ना। अब हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के, कितने वर्ष के। वैसे तो ओल्ड का मतलब पुराना होता है ना, बट हाउ ओल्ड मीन्स कितने साल के। आर मीन्स हैं और यू मीन्स होता है आप। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आप कितने साल के हैं या आप कितने वर्ष के हैं। ओके, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। टेल मी वेयर टू गो। देखिए, टेल का मतलब होता है कहना या बताना। मी मीन्स होता है मुझे। वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, एंड टू गो का मतलब होता है जाना। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। ओके, वहीं अगर मी की जगह लगाते हिम, टेल हिम वेयर टू गो, उसे बताओ कहाँ जाना है। किसी लड़की के लिए हर लगा दीजिए, टेल हर वेयर टू गो, उसे बताओ कहाँ जाना है। ओके, लेट मी स्पीक। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। लेट मी स्पीक मीन्स मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। वहीं मी की जगह अगर चेंज करते हैं हिम, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। फॉर गर्ल्स हर लगाएंगे। लेट हर स्पीक मीन्स उसे बोलने दो। ओके, डू इट योर सेल्फ। डू मीन्स होता है करना, सो करो। इट मीन्स यह या इसे। योर सेल्फ का मतलब अपने आप या खुद। डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो। डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो या इसे अपने आप करो। ओके,
लेट हिम टेक टाइम टू वर्क। लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, टेक मीन्स होता है लेना, और टाइम मीन्स समय। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो, टू वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना, है ना। वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। लेट हिम टेक टाइम टू वर्क मीन्स उसे काम करने के लिए समय लेने दो, उसे काम के लिए समय लेने दो। या ऐसा हम तब बोलते हैं जब कोई काम करने में कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ समय की मांग करता है। क्या बोलते हैं, लेट हिम टेक टाइम टू वर्क, उसे काम करने के लिए समय दो। पुट ऑन द शूज। देखिए दोस्तों, पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज पहनना, द शूज, और शूज का मतलब होता है जूते। पुट ऑन द शूज मीन्स जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज मीन्स जूते पहन लो। ओके। या पुट ऑन द क्लॉथ्स, अगर क्लॉथ्स लगाते हैं तो कपड़े पहन लो। ओके। देन टेक ऑफ द शूज। देखिए जैसे पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, वैसे टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है। द शूज मीन्स जूते, टेक ऑफ द शूज मीन्स जूते उतार दो। ओके। या क्लॉथ्स लगा सकते हैं, टेक ऑफ द क्लॉथ्स मीन्स कपड़े उतार दो। ओके। यू हैव टू कम डेली। यू मीन्स होता है आप। अब देखिए हैव टू का यूज हम तब करेंगे जब कोई काम करना जरूरी होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यू हैव टू गो मीन्स आपको जाना है, यू हैव टू कम आपको आना है। क्यों, कम मीन्स होता है आना, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन। यू हैव टू कम डेली मीन्स आपको प्रतिदिन आना है। यू हैव टू कम डेली, आपको प्रतिदिन आना है। ओके। गिव मी अ चांस। दोस्तों गिव का मतलब होता है देना, सो दीजिए। मी मीन्स मुझे, अ मीन्स एक, चांस का मतलब अवसर या मौका। गिव मी अ चांस, मुझे एक अवसर दो या मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस, मुझे एक अवसर दो या मुझे एक मौका दो। ओके। दोनों का सेम मीन्स होता है, मौका बोले या अवसर बोले। ओके। देन व्हाट इज दिस। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, और दिस मीन्स होता है यह। व्हाट इज दिस मीन्स यह क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। या अगर ऐसा बोलने कि व्हाट इज दैट मीन्स वो क्या है, इज की जगह लगा देंगे वाज। देखिएगा, व्हाट वॉज दिस मीन्स ये क्या था, व्हाट वॉज दैट वो क्या था। ओके। आई हैव टू गो, मैंने आपको अभी बताया था कि हैव टू का यूज तब करेंगे कोई काम करना जरूरी होगा हमारे लिए, है ना। अब गो मीन्स होता है जाना, सो आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना ही है। ओके। देन नो बडी इज हियर। देखिए नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, इज मीन्स है, और हियर मीन्स यहां। नो बडी इज हियर मीन्स यहां कोई नहीं है। नो बडी इज हियर, यहां कोई नहीं है। ओके। या ऐसा बोले कि नो बडी इज देयर मीन्स वहां कोई नहीं है, इज की जगह लगाएंगे वॉज। नो बडी वॉज हियर मीन्स यहां कोई नहीं था, नो बडी वॉज देयर तो वहां कोई नहीं था। ओके। देन ओपन द डोर। दोस्तों ओपन करना मतलब क्या होता है, खोलना किसी चीज को। द डोर, और इस डोर का मतलब होता है दरवाजा, इसे दूर नहीं पढ़ते या डोर नहीं पढ़ते, डोर पढ़ते हैं क्या, डोर। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो। वहीं ओपन की जगह अगर हम लगाते हैं क्लोज, क्या लगाते हैं, क्लोज। देखिएगा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद करो। ओके। और अगर खिड़की की बात करेंगे तो डोर की जगह विंडो लगा देंगे, क्योंकि विंडो का मतलब होता है खिड़की। ओके। यू कैन स्पीक इंग्लिश, जस्ट प्रैक्टिस। यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा, जस्ट प्रैक्टिस। जस्ट मीन्स होता है बस, प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना डेली, है ना। जस्ट प्रैक्टिस मीन्स बस प्रैक्टिस करो।
बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना मतलब होता है अभ्यास करना उसी चीज का। ओके, देन आई अग्री विथ यू। आई मीन्स होता है मैं, अग्री होना मतलब होता है सहमत होना, विथ मीन्स के साथ, यू मीन्स आप, विथ यू आपके साथ या आपसे। आई अग्री विथ यू मीन्स मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। ओके, सी यू सून। देखिए सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स तुम या आप, बट सी यू का मतलब होता है मिलना। सून मीन्स होता है जल्दी, सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे या आपसे जल्दी मिलेंगे। ओके, सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सी यू लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना। सी यू लेटर मीन्स बाद में मिलेंगे या बाद में मिलते हैं। ओके, स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी। देखिए स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, इंग्लिश इज मीन्स है, इजी का मतलब होता है आसान या सरल। स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी मीन्स इंग्लिश बोलना आसान है। स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी मीन्स इंग्लिश बोलना आसान है। और दोस्तों इंग्लिश बोलना आसान तभी है जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बी विथ मी। देखिए बी का मतलब होता है होना या रहना, विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे। बी विथ मी मेरे साथ रहो या मेरे साथ रुको। ओके, या मेरे साथ रहना, बी विथ मी मेरे साथ रहना। देन कम विथ मी, कम मीन्स होता है आओ या चलो, विथ मी मेरे साथ, विथ का मतलब क्या होता है किसी के साथ। ओके, कम विथ मी मीन्स मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कम विथ मी मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। ओके, प्लीज डोंट गो देयर। देखिए प्लीज मीन्स होता है कृपया, डोंट मीन्स मत, गो मीन्स जाना, और देयर मीन्स होता है वहां। प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां मत जाओ। प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां मत जाओ। जब कोई डेंजर जगह होती है वहां पे हम मना करते हैं जाने के लिए। सो कैसे बोलेंगे, प्लीज डोंट गो देयर। अगर ऐसा बोलना है कि कृपया यहां मत आओ, तो गो देयर की जगह लगा दीजिए कम हियर। अगर हम बोलते हैं गो देयर तो वहां जाओ, कम हियर यहां आओ। प्लीज डोंट कम हियर, कृपया यहां मत आओ। ओके, आई विश आई कुड गो होम। देखिए आई विश का मतलब होता है काश, या मेरी ऐसी इच्छा है, तो क्या बोलते हैं काश। आई मिस मैं, कुड मिस सकता, गो मिस जाना, होम मिस होता है घर। आई विश आई कुड गो होम, काश मैं घर जा पाता या मैं घर जा सकता। आई विश आई कुड गो होम, काश मैं घर जा सकता। ओके, देन योर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ही मीन्स होता है वह, यूज करते हैं किसी लड़के के लिए। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, प्लेइंग मीन्स खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग वह खेल रहा है। कब से, सिंस, सिंस का मतलब होता है से, और मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मीन्स वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। प्लेइंग की जगह अगर हम लगाते हैं स्टडीइंग, स्टडी का मतलब क्या होता है पढ़ाई करना। ओके, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग मीन्स वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है या वह सुबह से पढ़ रहा है। ओके, स्टॉप किडिंग। देखिए स्टॉप करना मतलब होता है कोई चीज बंद करना, रोक देना। किडिंग करना मतलब क्या होता है मजाक करना, बचपना करना। स्टॉप किडिंग मीन्स मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग मजाक बंद करो। दिस इज टू मच, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, टू मच का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा, ये बहुत अधिक। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है या ये बहुत अधिक है। ओके, देन हैव अ नाइस डे। देखिए अब हैव का यूज करते हैं कोई चीज विश करने के लिए, है ना। आई मीन्स होता है एक,
नाइस मीन्स अच्छा और डे मीन्स होता है दिन। बट हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो। ओके, देन आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं। अब इस नो वर्ड में के और डब्ल्यू होता है साइलेंट। नो का मतलब कोई चीज जानना, जानकारी रखना या पता होना। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, सो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ओके, लेट मी थिंक अबाउट दिस। लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, थिंक मीन्स होता है सोचना, अबाउट मीन्स के बारे में, दिस मीन्स यह, अबाउट दिस इसके बारे में। सो लेट मी थिंक अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ओके, एज यू विश, एज का मतलब होता है जैसा या जैसी, यू मीन्स आप या आपकी, विश का मतलब इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। देन आई हैव नो टाइम, आई हैव मीन्स मेरे पास है, नो मीन्स नहीं और टाइम मीन्स होता है समय। आई हैव नो टाइम मीन्स मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। हैव पेशेंस, देखिए हैव का मतलब कोई चीज अपने पास रखना और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या धीरज। हैव पेशेंस मीन्स धैर्य रखो या धीरज रखो। ओके, यू विल लर्न, यू मीन्स होता है आप, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। लर्न का मतलब होता है सीखना। यू विल लर्न मीन्स आप सीखेंगे। यू विल लर्न, आप सीखेंगे। ही हैज नथिंग, यहां पे हैज होगा। ओके, HAS, ही हैज नथिंग मीन्स उसके पास कुछ नहीं है। देखिए नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ही हैज नथिंग मीन्स उसके पास कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। ओके, कम टू द पॉइंट, देखिए कम मीन्स होता है आना, टू द पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है जो हमारा मेन मुद्दा है। कम टू द पॉइंट मीन्स असली बात पर आओ या मुद्दे पर आइए। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए या हमारी जो असली बात है उस बात पे आइए। ओके, आई एम सिक, देखिए आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, सिक मतलब होता है बीमार। आई एम सिक मीन्स मैं बीमार हूं। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई मीन्स होता है मैं, जस्ट मीन्स बस, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, टू नो मीन्स जानना। आई जस्ट वॉन्ट टू नो मीन्स मैं बस जानना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस जानना चाहता हूं। ओके दोस्तों, आगे की वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे और अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा तो इन सभी सेंटेंस को कम से कम आप याद कर लेंगे तो 50% इंग्लिश आपकी यहीं से खत्म हो जाएगी और आप वीडियो खत्म होते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख करके और आपसे जब बात करें तो इंग्लिश में ही बात करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गिव मी, देखिए गिव का मतलब होता है दो, मी मीन्स मुझे, गिव मी मीन्स मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। राइट इट, राइट का मतलब होता है लिखना, इट मीन्स ये या इसे, राइट इट मीन्स इसे लिखो। राइट इट मीन्स इसे लिखो। आई एम हंग्री, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, हंग्री का मतलब होता है भूख लगा होना। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है और दिस मीन्स ये। व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है। व्हाट इज दिस मीन्स यह क्या है। अगर ये पूछना है कि वो क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज दैट मीन्स वो क्या है। ओके, शो मी, शो का मतलब होता है दिखाओ
मी मीन्स मुझे, शो मी मीन्स मुझे दिखाओ, शो मी मुझे दिखाओ। आई एम थर्स्टी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, थर्स्टी होना मतलब प्यासा होना, ओके, या प्यास लगा होना। आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी मुझे प्यास लगी है, ओके। डोंट जंप, देखिए डोंट मीन्स होता है मत, किसी काम को मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं। जंप मीन्स होता है कूदना, डोंट जंप मीन्स कूदो मत, डोंट जंप कूदो मत, ओके। देन डू यू नो, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, और नो का मतलब होता है जानना या पता होना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है, डू यू नो क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। लिसन टू मी, अब इस लिसन वर्ड में दोस्तों टी साइलेंट होता है। लिसन का मतलब होता है सुनो, टू मी मीन्स मेरी बात, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। वही अगर हम बोलते हैं लिसन टू हिम या लिसन टू हर, तो उसकी बात सुनो, ओके। दिस इज इजी, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, इजी का मतलब आसान या सरल। दिस इज इजी मीन्स ये आसान है या ये सरल है, ओके। दिस वन, देखिए दिस वन का मतलब होता है ये वाला, जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, जैसे ये वाला, ओके, तो दिस वन। लुक हियर, लुक मीन्स होता है देखो, और हियर मीन्स यहाँ, लुक हियर मीन्स यहाँ देखो, लुक हियर मीन्स यहाँ देखो। वहीं अगर बोलते हैं लुक देयर मीन्स वहाँ देखो, क्योंकि देयर का मतलब होता है वहाँ और हियर का मतलब यहाँ। लुक हियर यहाँ देखो, लुक देयर वहाँ देखो, ओके। जैसे हमने देखा कि दिस वन मतलब होता है ये वाला जो पास में रखी है, और दैट वन का मतलब क्या हो जाएगा, वो वाला। दैट वन मीन्स वो वाला जो वस्तु दूर रखी है, ओके। देन गिव मी, गिव का मतलब होता है दो, मी मीन्स मुझे, गिव मी मीन्स मुझे दो या मुझे दीजिए। आई नो, आई मीन्स होता है मैं, नो का मतलब जानना, आई नो मैं जानता हूं या मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूं या मुझे पता है, ओके। नेवर, दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। गेट रेडी, गेट का मतलब होना, रेडी मीन्स तैयार, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। दोस्तों अगर आप इन सेंटेंसेस को याद कर पाते हैं, एकदम छोटे छोटे सेंटेंस है, ओके, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और इससे आपकी 50% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम जो डेली यूज करते हैं बातचीत में तो यही सब सेंटेंस आते हैं, ओके। सो नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं, और प्रॉब्लम का मतलब समस्या, नो प्रॉब्लम मीन्स कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है या कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। स्टैंड अप, देखिए स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, स्टैंड का मतलब ही होता है खड़े हो जाओ, ओके। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। आई फॉरगॉट, आई मीन्स होता है मैं, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, देखिए यहाँ पे ई होता है ना, क्या पढ़ते हैं फॉरगेट, देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, ओके। आई फॉरगॉट मीन्स मैं भूल गया, आई फॉरगॉट मैं भूल गया। होल्ड माई हैंड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ो या पकड़ के रखो, माई मीन्स मेरा, हैंड मीन्स होता है हाथ, होल्ड माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ो या मेरा हाथ पकड़ के रखो। देन सिट डाउन, सिट का मतलब होता है बैठो, डाउन मीन्स नीचे, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। देन ईट, ईट, ईट का मतलब होता है खाओ, ईट मीन्स इसे, ईट ईट इसे खाओ, ईट ईट इसे खाओ। लिसन टू मी, लिसन का मतलब होता है सुनो, टू मी मीन्स मेरी बात, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। एज यू विश, एज मीन्स जैसी, यू मीन्स आपकी, विश मीन्स इच्छा, एज यू विश जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश
जैसी आपकी इच्छा। ओके। वॉक स्लोली, दोस्तों वॉक का मतलब होता है चलना या टहलना। स्लोली मीन्स आराम से, धीरे धीरे। वॉक स्लोली मीन्स आराम से चलो। वॉक स्लोली आराम से चलो या धीरे धीरे चलो। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स होता है नहीं, एट ऑल। अब देखिए नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं। ओके। कम हियर, कम मीन्स होता है आओ, हियर मीन्स यहाँ। सो कम हियर मीन्स यहाँ आओ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। कीप इन टच, कीप का मतलब रखना भी होता है और रहना भी होता है। इन मीन्स में टच का मतलब छूना होता है ना, बट यहाँ छू के रखने की बात नहीं हो रही है। कीप इन टच का मतलब संपर्क में रहना। कीप इन टच संपर्क में रहना, मिलते जुलते रहना। ओके। वंस मोर, वंस का मतलब होता है एक बार, मोर मीन्स और, अधिक। वंस मोर मीन्स एक बार और। वंस मोर एक बार और। स्पीक लाउडली, स्पीक मीन्स होता है बोलो, लाउडली का मतलब जोर से, ऊंची आवाज में। स्पीक लाउडली मीन्स जोर से बोलो। स्पीक लाउडली जोर से बोलो। कीप इट अप, कीप मीन्स रखो, इट मीन्स इसे, अप, अप का मतलब ऊपर होता है ना, बट कीप इट अप का मतलब कि इसे जारी रखो, लगे रहो। कीप इट अप इसे करते रहो या इसमें लगे रहो। लेट हिम गो, लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, गो मीन्स होता है जाना। लेट हिम गो मीन्स उसे जाने दो। लेट हिम गो उसे जाने दो। रियली, अब देखिए रियली का आप यूज कर सकते हैं पूछने में भी और बताने में भी। रियली का मतलब होता है सचमुच। प्लीज बी साइलेंट, प्लीज मीन्स कृपया, बी मीन्स होना, साइलेंट मतलब चुप होना। प्लीज बी साइलेंट, कृपया चुप हो जाइए। प्लीज बी साइलेंट, कृपया चुप हो जाओ, या कृपया चुप हो जाइए या शांत हो जाइए। ओके। मे बी, दोस्तों मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी मीन्स क्या होता है? शायद। हुएवर, हुएवर का मतलब कोई भी। हुएवर मीन्स कोई भी या जो भी। ही सेड, ही मीन्स वह या उसने, सेड मीन्स कहा। ही सेड मीन्स उसने कहा। ही सेड उसने कहा। आस्क हिम, आस्क मीन्स पूछो, हिम मीन्स उससे। आस्क हिम उससे पूछो। आस्क हिम उससे पूछो। कम इन, कम का मतलब आओ, इन मीन्स अंदर, कम इन अंदर आओ। कम इन अंदर आओ। डू इट, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स यह या इसे। डू इट मीन्स इसे करो। डू इट मीन्स इसे करो। गेट रेडी, गेट का मतलब होना या पाना, रेडी का मतलब तैयार। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। नॉट एट, नॉट मीन्स नहीं, एट का मतलब यद्यपि या अभी तक। अगर हम बोलते हैं नॉट एट, इसका मतलब होता है कि अभी तक नहीं। नॉट एट मीन्स अभी तक नहीं। नॉट एट मीन्स अभी तक नहीं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, मी मीन्स मुझ पर। ट्रस्ट मी मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी मुझ पर विश्वास करो। हु आर यू, हु मीन्स कौन, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। हु आर यू आप कौन हैं। लेट्स गो, लेट्स मीन्स चलो, गो मीन्स चलें। लेट्स गो चलो चलें। लेट्स गो चलो चलें। डोंट क्राई, डोंट मीन्स मत, क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना। डोंट क्राई मीन्स रो मत। डोंट क्राई रो मत। लीव मी एलोन, लीव का मतलब छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन मीन्स अकेला। लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो। आई प्रॉमिस, आई मीन्स मैं, प्रॉमिस करना मतलब वादा करना। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूं या मैं प्रॉमिस करता हूं। डोंट साउट, डोंट मीन्स मत, साउट मीन्स चिल्लाना। डोंट साउट चिल्लाओ मत। डोंट साउट चिल्लाओ मत। ओके। व्हाट नाउ, व्हाट मीन्स क्या, नाउ मीन्स अब। व्हाट नाउ अब क्या।
व्हाट नाउ, अब क्या। डू समथिंग, डू मिस करो, समथिंग का मतलब होता है कुछ। डू समथिंग मिस कुछ करो, डू समथिंग कुछ करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। उससे पहले आपके पास कुछ सेंटेंस है एज योर होमवर्क, आपकी होमवर्क है, आपको इसे ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। हो सकता है कि आपके एक कमेंट से आपके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर उन्हें ना आता हो तो वो भी समझ पाएंगे किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है और इनका प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या होगा। क्लास खत्म होने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक करके प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।